हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वीडियो के लिए वो है डायबिटीज़। आप में से कई लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ा था कि मुझे डायबिटीज़ और उसकी मैनेजमेंट के बारे में वीडियो करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में समझेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि उसको डाइट से कैसे मैनेज किया जा सकता है। जो बहुत सारे आजकल मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं डायबिटीज़ से एसोसिएटेड, कई क्वेश्चंस आप लोगों ने जो मुझसे पूछे हैं उनको भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम किसी भी खाने का इंटेक करते हैं, तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो ब्रेक डाउन कर देती है बॉडी ग्लूकोज के अंदर, जो कि उसका सबसे सिंपलेस्ट एक फॉर्म है। सबसे जो पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर जाता है तो हमारे पैनक्रियाज जो है उनको एक सिग्नल मिलता है कि वो एक हार्मोन रिलीज करें जिसको इंसुलिन कहा जाता है। अब इस इंसुलिन का क्या काम होता है? ये इंसुलिन क्या करता है कि ये ब्लड के अंदर जाके आपका जो भी ये ग्लूकोज है इसको ब्लड से रिमूव करके सेल्स तक लेके जाता है, जहाँ पे ये सेल्स इसको यूज करते हैं एनर्जी को निकालने के लिए। इस एनर्जी को वो अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार जब इन सेल्स को एनर्जी मिल जाती है तो जो बची हुई शुगर होती है उसको ये इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन एक तरह से हमारा समझ लीजिए कि रिजर्व है। जब भी हमारी बॉडी को एकदम से बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस समय आप खाना नहीं खा रहे होते हैं, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये फिर से ब्रेक होके ग्लूकोज हमारे ब्लड में रिलीज करता है और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बात तो हुई कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर कैसे इंसुलिन काम करता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, जब डायबिटीज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है या तो ये बहुत कम मात्रा में बनता है या फिर ये जो बना हुआ इंसुलिन है ये अपना काम नहीं कर पाता है, ये इन एफिशिएंट होता है। एक तो है कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, और एक है कि जो प्रोड्यूस हुआ वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो जब वो अपना काम नहीं कर पाता तो ब्लड के अंदर शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, और ऐसी सिचुएशन को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। अब कैसे ये डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ एक दूसरे से फ़र्क हैं ये समझ लेते हैं। अब हमारे जो एक लेवल सेट कर दिया जाता है कि अगर इससे ज़्यादा आपकी शुगर है तो आपको एक डायबिटिक पर्सन का आपको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जो भी इंसान जिसकी शुगर नॉर्मल कैटेगरी से ज़्यादा है और डायबिटिक कैटेगरी से कम है, उस इंसान को हम लोग इस कैटेगरी में डालते हैं जो कि है प्री डायबिटीज़। अब जो प्री डायबिटिक इंसान है, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, यानी वो सही खाना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, ठीक से सोना शुरू कर दे, अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर ले, तो ये जो इंसान है ये अपने आप को एक डायबिटिक बनने से बचा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक प्री डायबिटिक इंसान डायबिटिक बने, पर अगर ये प्री डायबिटिक इंसान अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करता है तो 10 सालों के अंदर अंदर इस प्री डायबिटिक इंसान के डायबिटिक हो जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। आप समझ लेते हैं एक और कॉमन जो चीज़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आजकल बहुत लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस से डील कर रहे हैं और कई लोग उसको डायबिटीज़ ही समझ लेते हैं, पर आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे डिफरेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन का काम है कि वो इस ग्लूकोज को लेके जाएगा सेल्स तक और सेल्स इसमें से एनर्जी यूज करेंगे अपना काम करने के लिए। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब होता है, यानी कि हम बहुत हाई कैलोरी फूड खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, टाइम से सो नहीं रहे होते, तो ये जो सेल्स हैं ये इंसुलिन के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उसे अवॉइड करने लगते हैं, उसको अपना काम करने से अवॉइड करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि अब चाहे इंसुलिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट भी है, तब भी वो सेल्स तक इस ग्लूकोज को नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि सेल उसको ये नहीं करने दे रहा। तो अब क्या होगा कि शुगर जो है वो बढ़ती चली जाएगी ब्लड के अंदर। तो इस सिनेरियो को हम कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंट जो इंसान है वो डायबिटिक हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया तो इन फ्यूचर उसके डायबिटिक हो जाने के चांसेस बहुत हाई हैं।
तो क्या होता है ऐसा कि जो एक नॉर्मल पर्सन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट क्यों बन जाता है? जब भी आपके डाइट के अंदर बहुत हाई फैट होगा, आपके डाइट के अंदर बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स होगा, बहुत ज़्यादा जंक फूड होगा, आप टाइम से सोएंगे नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी को रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा। आप कांस्टेंट स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ आप लीड कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। तो आई होप इस वीडियो से आपको इन तीनों के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अब जो मैं अपना एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि डाइट से आप इन तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन तीनों के लेवल्स आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।